जो आपका क्वेश्चन है वो 8 से 12 मार्क का क्वेश्चन है, जो कि पेपर 2 में आएगा लाजमी है। पेपर 1 में कभी कभार आ जाता है तो तब 6 से 7 नंबर का होता है, लेकिन मेजर टॉपिक इतना ज़्यादा है तो यूजुअली जो है वो आपका पेपर 2 में ही आता है। ठीक है, अब इसमें जो आपका पहला पार्ट है ना, पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं अपनी मर्ज़ी की। y इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, जो आपका पहला पार्ट है वो है टेबल कंप्लीट करने का, टेबल कंप्लीशन का। उसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल मत करना, कैलकुलेटर में वैल्यू डालना है एज इट इज़, जो आंसर आएगा उसको बस कॉपी पेस्ट कर देना। उसमें कैलकुलेटर में वैल्यू डालने में भी आप गलती कर दो तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता, आलम का कुछ भी नहीं बंदा यार, क्योंकि जब कैलकुलेटर लाउड है ना तो प्लीज़ दिमाग में कैलकुलेशन करने की कोशिश नहीं करनी कि अच्छा यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कैलकुलेटर लाउड है तो चुप करके वो कर लो। एक रो में जो है वो एक्स की वैल्यूज़ होंगी, एक रो में वाई की वैल्यूज़ होंगी, और इसमें से एक दो वैल्यू मिसिंग होंगी और उनको फिल करने के 1 से 2 मार्क्स होंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला पार्ट है ना, सेकंड पार्ट, उसके मार्क्स हैं 2 to 4। 2 to 4 मार्क्स हैं और वो है ग्राफ प्लॉटिंग का। और उसमें जो 2 मार्क्स हैं वो डिपेंड करता है आपके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट पे। तो हम उसके 3 वेरिएंट्स बना लेते हैं जो कि एक्चुअल में हैं भी। ये एक वेरिएंट है और यहाँ पर हम दूसरा वेरिएंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला वेरिएंट देखें। वेरिएंट 1 में एक्सेस बी ड्रॉन है। जो डिविजन्स होती हैं कि एक का फ़र्क है, दो का डिफरेंस है, तीन का डिफरेंस है, वो भी ऑलरेडी ड्रॉन है। जो डिविजन्स हैं वो भी ऑलरेडी ड्रॉन है। आपने सिर्फ जो पॉइंट्स हैं उनको मार्क करना है, उनको मार्क करके स्मूथ कर्व ड्रॉ करनी है। अब जो पॉइंट्स आपने मार्क करने हैं, ऑलवेज मार्क पॉइंट्स एज अ क्रॉस। ठीक है, हमेशा क्रॉस मार्क करना है, डॉट मार्क नहीं करना है, या डॉट ड्रॉ करके सर्कल नहीं ड्रॉ कर देना, हमेशा क्रॉस मार्क करना है। ठीक है, आई थिंक नज़र नहीं आ रहा होगा, ये यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, हमेशा क्रॉस ड्रॉ करना है। ओके, उसके बाद इसमें जब ये आप ड्रॉ कर लोगे फिर उसके बाद आपने स्मूथ कर्व ड्रॉ करनी है, स्मूथ कर्व। और स्मूथ कर्व ड्रॉ करने के लिए आपकी जो पेंसिल है वो शार्प होनी चाहिए, और जो आपने कर्व ड्रॉ करनी है उसको आपने कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा सिंगल गो में उसको ड्रॉ कर सकते हैं उतना ज़्यादा उसको सिंगल गो में ड्रॉ कर लें। सिंगल अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट ऑफ अ कर्व। ठीक है, जो आपका वेरिएंट 2 है, वेरिएंट 2, इसके 2 मार्क हैं। जो आपका वेरिएंट 2 है उसके 3 मार्क्स हैं। उसके 3 मार्क्स क्यों हैं कि एक्सेस ड्रॉ नहीं की हुई, एक्सेस नॉट ड्रॉन, लेकिन जो स्केल है उस एक्सेस का, स्केल वो गिवन है। ठीक है, अब आ जाए रीडिंग स्केल पे, कि स्केल को आपने एनालाइज कैसे करना है कि वो एक्चुअल में क्या कह रहा है, कि कितने डब्बे छोड़ के क्या रीडिंग है, वो आपको कैसे पता लगेगा। आपके रीडिंग स्केल में क्या होता है, लेट्स से उसने दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर
on x axis is 1 यूनिट और आपने ड्रॉ करना है, रेंज लिख लो -2 से 4 तक, ठीक है। और उसके बाद वो आपको कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर ऑन y एक्सिस इज़ 1 यूनिट। उसको आपने क्या करना है, वो आपको दिया हुआ है -4 से 2 तक, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि हमने एक्सिस ड्रॉ करनी है तो कहाँ पर ड्रॉ करनी है, क्योंकि ग्रिड के ऊपर कहीं पर भी पॉसिबली वो ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। अब उसको ड्रॉ करने में सबसे बड़ा इशू ये आता है कि कभी आप एक्स एक्सिस ऐसी जगह ड्रॉ कर देते हो कि एक्स की सारी वैल्यूज़ नहीं आ रही होती, कभी वाई इस जगह पे ड्रॉ कर देते हो कि वाई की सारी वैल्यूज़ नहीं आ रही होती। तो उसको एक्चुअल में आपने फिगर आउट कैसे करना है कि आपने एक्स और वाई की एक्सिस उस पॉइंट पे कैसे ड्रॉ करनी है, वो आप देख लें। उसका बड़ा आसान सा तरीका है, आपने पहले तो इसको देखो, 2 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस इज़ 1 यूनिट। उसका मतलब क्या है, 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 बॉक्सेस, ठीक है। आपके ग्राफ के ऊपर जो आपका एक बॉक्स होता है, बिग बॉक्स, उसकी ये वाली साइड भी 1 सेंटीमीटर होती है और ये वाली साइड भी 1 सेंटीमीटर होती है। तो 2 सेंटीमीटर वुड मीन 2 बॉक्सेस, 1 सेंटीमीटर वुड मीन 1 बॉक्स। अब 2 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस इज 1 यूनिट का क्या मतलब है कि 2 डब्बों के बाद आपका 1 यूनिट चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा होता कुछ ऐसा कि 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट्स, तो उसका क्या मतलब होता है कि हर बॉक्स के बाद आपने अपने यूनिट को 2 इंक्रीज करते जाना है। विच मीन्स अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो ज़ीरो के बाद एक डब्बा छोड़ के 2 लिखना है, फिर एक और डब्बा छोड़ के 4 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 8 लिखना है, ऐसे आपने बढ़ाते जाना है। लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है तो सिंस हम उसी को फॉलो करेंगे। अच्छा, कमिंग बैक टू पॉइंट वेयर टू ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, ये आपकी पूरी ग्रिड शीट दी हुई है उसने, ये उसने आपको ग्रिड दी हुई है, आपकी इस पूरे ग्रिड पे आपने ग्राफ बनाना था। अब आप क्या करोगे, आपके एक्स पे नेगेटिव साइड पे कितनी वैल्यू है, -2, और आप फॉलो कर रहे हो 2 बॉक्सेस वाला। आप क्या करो, नीचे पहले एक डब्बा छोड़ो, यहाँ पर कैलकुलेट करना शुरू करो। यहाँ से स्टार्ट करके इस पॉइंट से जो मैंने रेड डॉट लगाया, यहाँ से काउंट करो टूवर्ड्स द राइट, जहाँ पर आपकी एक्स एक्सिस का ज़ीरो मार्क आ रहा है। लेट्स से ज़ीरो मार्क आपकी एक्स एक्सिस का यहाँ पर आ गया। अब आप क्या करोगे, आपकी वाई एक्सिस -4 है। आपने अपनी एक्स एक्सिस तो लेबल कर ली ज़ीरो, लेकिन अब वाई की जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो भी तो आपने नीचे इनकॉर्पोरेट करनी है ना। तो अब आप इस वाले को एज पर द गिवन स्केल ऊपर मूव करना शुरू करो, जहाँ पर वाई की -4 की वैल्यूज़ इनकॉर्पोरेट हो जाए। -4 ऑन वाई एक्सिस, तो आपका ज़ीरो ज़ीरो कहाँ पर चला गया ऑटोमेटिकली, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जब आपके पास ये पर्टिकुलर पॉइंट आ जाए तो इस पे अपनी एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर दें और इस पे अपनी वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लें। तो अब नोटिस करो ज़रा कि कोई भी वैल्यू स्किप नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आपने एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर ली हैं, ठीक है। और इसी तरह आपने वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ भी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर ली हैं, विच मीन्स ऊपर वाली ग्रिड जो है वो एग्जामिनर ने इतनी छोड़ी होगी आपके लिए कि जो भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पर आ जाएं। सही है। थर्ड वेरिएंट कौन सा है आपका, वेरिएंट 3 में एक्सिस नॉट ड्रॉन
और स्केल नॉट गिवन। इसमें स्केल भी आप डिसाइड करोगे, एक्सिस भी आप ड्रॉ करोगे, और उसके बाद ग्राफ को प्लॉट करके कर्व भी आपने ड्रॉ करनी है। तो इस वाले वेरिएंट में सब कुछ आपने करना है, जो कि 4 नंबर का, ठीक है। और स्केल डिसाइड करने का कोई रूल ऑफ थंब नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, वो आपको गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली ही डिसाइड करना पड़ेगा। बट अगेन, जो भी आप रूल डिसाइड करो, कोशिश करो कि इतनी स्पेसिंग हो कि अगर एक्स की लेट से आपके पास -1.5 से 2 तक वैल्यूज़ आ रही हैं, जो कि थोड़ी सी वैल्यूज़ बनती हैं। -1.5 से आप 1 पे आ जाओगे, फिर 0.5 पे आ जाओगे, फिर 2 0 पे आ जाओगे, फिर 1, फिर 0.5 1 पे आ जाओगे। तो बहुत थोड़ी सी वैल्यूज़ आती हैं। अब ये नहीं करना वहाँ पे कि जी ग्रिड उसने इतनी बड़ी दी हुई है, हमने एक एक डब्बा छोड़ के सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं। तो वो इंतहाई स्टूपिड बात हो जाएगी, ग्राफ बहुत ही छोटा बन जाएगा, फिर आपकी रीडिंग्स में इशू आना शुरू हो जाएगा। तो आराम से अच्छी स्पेसेस दे के, तो इसका अच्छा तरीका यही है कि पहले यही वाला जो हमने मेथड देखा है, इसी मेथड को फॉलो करके आप वो मार्क कर लें, और आपको अगर लगे कि अच्छा ठीक है यार, राइट साइड पे इतनी जगह है, स्केल बाद में लिख लें, लेकिन स्केल लाजमी साइड पे लिखना है। इस केस में आपने अपने ग्रिड के बेशक साइड पे स्केल लिख दें, लेकिन स्केल मेंशन करना लाजमी है मेंशन करना, हाँ। अदरवाइज एग्जामिनर को कैसे पता कि कितने डब्बे आपने छोड़े हुए हैं? आपने 2 डब्बे छोड़े होंगे, किसी और बंदे ने 1 डब्बा छोड़ा होगा। वही ना, वो आपके वालिद मोहतरम का मुलाजिम नहीं है। उसने पेपर चेक करना है, और उसने जल्दी पेपर चेक करना है, क्योंकि उसने आपके अलावा भी और पेपर चेक करना है। तो कोशिश करो कि उसकी ज़िंदगी जितनी आसान बना सकते हो उतनी आसान बना दो। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी एग्जाम्पल के लिए एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि हम उस कर्व को बाद में यूज़ कर सकें। लेट्स से जो हमने ऊपर इक्वेशन दी थी, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ये लो, इतनी मेहनत करके ना, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, और ये आपकी वाई एक्सिस है। ये पार्ट करके हमने 3 नंबर ले लिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो 2 नंबर का पार्ट है, पार्ट नंबर 3, आपका 2 मार्क्स का है, और वो तकरीबन 75% ऑफ द क्वेश्चंस में है। सॉरी। फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट एक्स इज इक्वल टू -1, लेट्स से, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आप अपनी कर्व का ना कभी भी ग्रेडियंट फाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि कर्व का मतलब ही ये है कि वो हर पॉइंट पे उसका ग्रेडियंट डिफरेंट है, ठीक है। अगर ग्रेडियंट डिफरेंट है, तो इसलिए जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप ग्रेडियंट फिगर आउट नहीं कर सकते। कभी कभी वो इसको रीफ्रेज भी कर लेते हैं, वो कह देते हैं कि बाय ड्राइंग अ टेंजेंट फाइंड ग्रेडियंट, ठीक है। वो आपको बता देते हैं कि आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है एट एक्स इज इक्वल टू -1। अब टेंजेंट क्या होता है? आपने लेट्स से, ये आपका सर्कल है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन जो आपके सर्कल को एट अ सिंगल पॉइंट टच करे, यहाँ पर आपका जो टच है वो सिंगल पॉइंट टच है, सिंगल पॉइंट टच है, इसको टेंजेंट कहते हैं, ठीक है।
अब आपने एग्जाम में यही कोशिश नहीं करते रह जाना कि जी हमारा टेंजेंट तो एक पॉइंट पे टच नहीं कर रहा, हमारा टेंजेंट तो एक पॉइंट पे टच नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो कर्व बनाई है वो आपकी हैंड ड्रॉन कर्व है, और आपकी हैंड ड्रॉन कर्व का मतलब ही ये है कि वो थोड़ी सी वेवी तो होगी, और अगर वो थोड़ी सी वेवी है तो वो वहाँ पर कभी भी आपकी लाइन जो है वो एक पॉइंट पे टच नहीं कर सकती। ऑब्वियसली एक से ज़्यादा में टच करेगी, लेकिन अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी जो टेंजेंट की लाइन है वो कर्व के अंदर से गुजर गई है। नहीं, एक पॉइंट पर टच नहीं कर रही, लेकिन बाहर वाली साइड पे रहे, दो तीन पॉइंट्स को टच कर ले। उससे ज़्यादा ऐसा भी ना हो कि जो पॉइंट जिस पे टच करना था उस पॉइंट पे टच नहीं कर रही, बाकी दुनिया जहान के पॉइंट्स पे टच करती जा रही है। तो फॉर एग्जांपल इस केस में देखें, उसने कहा था x इज इक्वल टू -1 पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है। हमारा -1 यहाँ पर था, लेट्स से x इज इक्वल टू -1। हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि यहाँ से हम डॉटेड लाइन के थ्रू, या डॉटेड लाइन नहीं भी ड्रॉ करनी, उस कोऑर्डिनेट को मार्क कर लें जहाँ पर हमने अपना टेंजेंट बनाना है, ताकि हमें खुद को भी आइडिया हो कि हमने कहाँ पर बनाना है। वहाँ पर क्रॉस बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब आप मेरी टेंजेंट देखो, ये एक पॉइंट पे टच नहीं कर रही, इट्स फाइन, लेकिन ये कर्व के अंदर से भी नहीं गुजर रही। अगर आप इस तरह की लाइन ड्रॉ करोगे ना, जो कर्व के अंदर से ही गुजर गई है, इस तरह की, तो वो गलत हो जाएगा। या फिर इस तरह की, ये गलत है। आपकी टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करनी चाहिए। एक सेकेंड। जब आपने अपनी टेंजेंट ड्रॉ कर ली, उसके बाद इस पूरी टेंजेंट के ऊपर अपनी मर्जी के कोई से दो पॉइंट्स ले लें, x1 y1 x2 y2। ठीक है? जब आपने ये दो पॉइंट्स ले लिए, उसके बाद सिंपल आपने ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज़ करना है, विच इज़ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जी बोलो। मैंने पूछना था कि अगर वो कहता टेंजेंट एट x0 ड्रॉ करें यार तो x इज इक्वल टू सर वो 0 पे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है, तो वो यहाँ पर टेंजेंट कहेगा नहीं। वो टेंजेंट कहेगा कर्व पॉइंट्स पे, जहाँ पर कर्व बन रही हो। फॉर एग्जांपल वो अच्छा ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही है, तो वो इस पॉइंट का आपको निकालने का कहेगा नहीं। वो आपको लेट्स से इस पॉइंट का कह सकता है कि आप इस पॉइंट पे ड्रॉ कर दें। तो इस पॉइंट पे जब आप मार्क कर लोगे तो आपकी जो टेंजेंट है वो ऑलमोस्ट कुछ ऐसे बनेगी। जी जी, लेकिन सर अगर वो कहते कि वैसे x इज इक्वल्स टू 0 पर टेंजेंट ड्रॉ कर लें नहीं हो सकता ना, टेंजेंट ड्रॉ होगा किससे? जब ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन है, उसका क्या टेंजेंट होगा? स्ट्रेट लाइन तो खुद ही टेंजेंट होती है। स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट निकल ऐसा सकता हो है नहीं ना? सकता, नहीं हो सकता। इसका क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। आ ही नहीं सकता, टेंजेंट होता ही कर्व का है। इस पॉइंट पे, इस जीरो पे, इस पॉइंट पे अगर वो ये कह भी दे तो ये ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है। एक ये पॉइंट ले लेना, एक ये पॉइंट ले लेना, और इसका फाइंड कर लेना, सेम ग्रेडियंट आ जाएगा। मतलब उस पर टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करने को नहीं कह सकता। ग्रेडियंट तो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है, तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। इसके बाद जब आपने ये कर लिया तो यहाँ से आपको दो नंबर मिल गए। एक नंबर आपको टेंजेंट ड्रॉ करने का, और एक नंबर आपको ग्रेडियंट फाइंड करने का। ठीक है? उसके बाद एक पार्ट आता है जहाँ पर वो आपसे कहेगा कि यूज़ योर ग्राफ टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। हमने इक्वेशन क्या लिखी थी? एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका जो ये है ना, ये
यूजुअली 1 मार्क ही है, बहुत कम क्वेश्चन है जहाँ पर 2 मार्क्स हैं, बट यूजुअली 1 मार्क ही है, ठीक है। अब इस केस में ना आपका सबसे स्टेप नंबर 1 जो है वो बहुत क्रूशल है, ठीक है, क्योंकि जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है वो किस इक्वेशन का है? ग्राफ की इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4। अब आपका स्टेप 1 क्या होना चाहिए? कंपेयर दिस इक्वेशन with ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन जो आपकी इस केस में क्या थी? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4। तो आपकी ये ओरिजिनल इक्वेशन होती है। इस केस में दोनों इक्वेशंस, ये वाली और आपकी ओरिजिनल इक्वेशन, दोनों सेम है। तो क्या मैं इस साइड को y से रिप्लेस कर सकता हूँ? क्योंकि ये वाली इक्वेशन इक्वल्स टू y थी, तो इस वाली इक्वेशन को भी y से रिप्लेस कर दिया। अब y इज इक्वल्स टू 0 की लाइन कौन सी होती है? y इज इक्वल्स टू 0 इज ऑलवेज योर एक्स एक्सिस, ठीक है, इज ऑलवेज योर एक्स एक्सिस, एंड बाय सॉल्यूशन they always mean intersection points, intersection points। कुछ केस में आपकी जीरो लाइन होगी, किसी केस में कोई और लाइन होगी, किसी केस में कोई और लाइन हो सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे whenever in the graph they say solutions that means intersection points। अब इस केस में y इक्वल टू 0 जो है वो हमारी x एक्सेस है, तो वो हमसे जो सॉल्यूशंस मांग रहे हैं वो x इंटरसेप्ट्स मांग रहे हैं कि आप अपने x इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज़ लिखते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपकी कर्व है इसको आपने एक्सटेंड नहीं करना, डू नॉट एक्सटेंड, ठीक है। इसको आपने एक्सटेंड क्यों नहीं करना? क्योंकि मोस्ट लाइकली आपकी जो ये आपने जो एक्सेस बनाई थी वो यूजुअली यहीं ख़त्म हो जाएगी। अब इसके पीछे ना तो ग्राफ है आपके पास, ना ही ग्रिड है, तो ये नहीं करना कि ग्रिड से बाहर एक्सेस ड्रॉ करके जी कर्व को वहाँ पर ज़बरदस्ती मिला दिया, ये आपने नहीं करना। जितनी आपकी दी हुई है उतनी ही आपने ड्रॉ करनी है और उतनी पे ही आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इस केस में ये आपकी x2 की वैल्यू और ये आपकी x1 की वैल्यू, लेट्स से इसको कह देते हैं ये 0.25 है और ये वाली 1.75 है। वी आर एज्यूमिंग दीज वैल्यूज। तो इस केस में आपने सिंपल x इंटरसेप्ट्स लिख देना है, x इंटरसेप्ट्स ऑफ द कर्व, जो कि हमारी एग्जांपल में x इज इक्वल टू 0.75 है, सॉरी 25 है और 1.75 है। वो कभी भी यहाँ पर कॉमा शॉमा डाल के नहीं देगा, वो आप पे छोड़ देगा कि खुद ही फिगर आउट करो कितने इंटरसेप्ट हैं कितने नहीं हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है, वो आपकी अपनी वो है। शान कोई क्वेश्चन अभी तक? नहीं सर, अहमद नहीं, ओके, अच्छा। बस नहीं नहीं, इस पार्ट के बाद, इस पार्ट के बाद वो आपके पास एक लाइन की इक्वेशन लेके आ जाएगा और उस पे वो कह देगा कि आप क्या करें, ड्रॉ द इक्वेशन ऑफ a straight line y is equals to 2x प्लस, बाकी 2x नहीं करते, 0.5x प्लस 1 ऑन योर कर्व,
ये भी नहीं करनी तो इससे बेहतर इक्वेशन लिख लेते हैं, 3 माइनस 0.5x, ठीक है, ऑन द ग्रिड गिवन। सर जी इस पर तो हम लोग बस y की वैल्यू बिल्कुल, लगाएंगे, और कुछ रैंडम हाँ वैल्यू। हाँ, एक्स की रैंडम वैल्यूज, वाई की नहीं, एक्स की। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सेलेक्ट रैंडम वैल्यूज, सेलेक्ट random values of x। पहले आप x इज इक्वल टू 1 पिक कर लें, x इज इक्वल टू 1 पिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5, और वहाँ से y इज इक्वल टू 2.5 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 पे आपको y इज इक्वल टू 2.5 मिल गया, आपका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 1, 2.5, ठीक है। दूसरा आप अपनी मर्ज़ी की x इज इक्वल टू, मेरी तरफ से 2 पिक कर लें अगर करना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू 2 पिक कर लें, y इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5 इंटू 2, 3 माइनस 1, y इज इक्वल टू 2। यहाँ से आपके पास कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 2 एंड 2, ठीक है, 2,2 बन गया। अब इसको आपने सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए, आपको 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत भी नहीं है, उससे ज़्यादा भी ले लो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा चाहिए नहीं ना, 2 पे ही काम हो जाएगा, 2 से ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब ये मैंने ग्राफ ड्रॉ करने लगा हूँ, एक रैंडम लाइन ही ड्रॉ करूँगा, ऑब्वियसली मेरे पास वो तो नहीं है, ये मैंने ड्रॉ कर दी। दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू 3 माइनस 0.5x। अब इससे पहले एक चीज़ नोट कर लें, इसको ड्रॉ करते वक्त जो आपने चीज़ ध्यान में रखनी है वो नोट ये कर लें कि जो आपने ये लाइन ड्रॉ की हुई है, ड्रॉ योर लाइन टू फुल एक्सटेंशन i.e. from one point to other end of the graph। विच मीन्स आपने एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक अपनी लाइन को फुल ड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि कभी अगर आप कभी कभार लाइंस छोटी ड्रॉ कर लें ना, तो जो इससे अगला पार्ट है उसमें वो सॉल्यूशंस मांगेगा। जब वो सॉल्यूशंस मांगेगा तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे क्या कह रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स ढूंढते हैं। अगर आप लाइन छोटी बनाओगे तो कोई ना कोई पॉइंट स्किप हो जाएगा, अगर कोई ना कोई पॉइंट स्किप हो जाएगा तो दैट मीन्स आपकी एक आध वैल्यू मिस होगी, ठीक है। इस पार्ट के लिए आपने सिर्फ लाइन ही ड्रॉ करनी थी, इसके ज़्यादा अलावा और कुछ भी नहीं करना। लेकिन जो आपका इससे अगला पार्ट है उसमें आपको ये वो कहेगा, कौन सा पार्ट, नंबर 6, जो आपका पार्ट नंबर 6 है उसमें आपको कहेगा फाइंड द सॉल्यूशंस, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड द कर्व, ठीक है। अब सॉल्यूशंस अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अब इस केस में इंटरसेक्शन पॉइंट्स किस किस के हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट्स इस केस में स्ट्रेट लाइन के, स्ट्रेट लाइन एंड द कर्व, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपने लिखने हैं। अब जितने भी बनेंगे वो आपका अपना नसीब है,
अगर आपकी कर्व पे 3 आ रहे हैं तो 3 लिख दीजिएगा, 2 आ रहे हैं तो 2 लिख दीजिएगा, 1 आ रहे हैं तो 1 लिख दीजिएगा। अब इस पर्टिकुलर केस में एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, एक ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है और एक ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है। ठीक है, 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं और सर तो तीनों की वैल्यूज बिल्कुल तीनों की वैल्यू लिखनी है। और इंटरसेक्शन पॉइंट्स का मतलब जो है उसमें आपने एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिखनी होती है, वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू नहीं लिखने बैठ जाना, सिर्फ एक्स नहीं लिखनी कोऑर्डिनेट्स। वाई की। नहीं, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सोल्यूशन निकाल दो, तो जब उसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो उसके बाद एक्स की वैल्यू बना के क्यों रुक जाते हो वहाँ पर? क्यों नहीं लगाते, वाई की वैल्यूज़ भी नहीं निकालते हैं? क्योंकि सॉल्यूशंस आपके होती ही सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ बन रही हैं, हमारी केस में एक्स की 3 वैल्यू बन रही है, तो आपने वो तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर लिख देनी है, विच इज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है।